नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। करंट अफेयर्स, टॉप 10 करंट अफेयर्स फॉर दी 12th ऑफ अगस्त 2023। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, पहली बार वीडियो को देख रहा है, तो हमारी आप लोगों से दरख्वास्त रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली अपडेटेड फॉर्म में करंट अफेयर्स मिलेगी आपको, ना केवल डिटेल बल्कि किस तरीके से एमसीक्यू प्रिपेयर किए जाते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ द एग्जामिनेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो काफी बच्चों की यहाँ पर ये शिकायत रहती है कि मैम हम करंट अफेयर्स पढ़ नहीं पाते, क्या पढ़ना है ये हम समझ नहीं पाते। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सारी वीडियोस यहाँ पर इनकॉर्पोरेट की गई है दोस्तों। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के हमारी पहली न्यूज के ऊपर दोस्तों। और पहली न्यूज यहाँ पर एक रिपोर्ट और इंडिसेस है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहती है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है करंट अफेयर्स का, राइट। तो यहाँ ना केवल करंट अफेयर्स बल्कि स्टैटिक अवेयरनेस की भी बात करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर डिजिटल पेमेंट ग्रू significantly at 13.24% for the financial year shows RBI index। तो यहाँ पर बेसिकली RBI इंडेक्स द्वारा एक सिग्निफिकेंटली डिजिटल पेमेंट में जो ग्रोथ है उसे यहाँ पर क्या किया गया है, टेस्ट किया गया है, और उसके हिसाब से यहाँ पर एक उछाल देखने को मिली है। दोस्तों, आप लोग को पता है कि हमारे मोदी जी का भी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी, उनका भी यही सपना है कि भारत को डिजिटल भारत बनाया जाए। और उसकी वजह से जो डिजिटल लिटरेसी है उसके ऊपर काफी फोकस किया जा रहा है, और डिजिटल पेमेंट को एक बहुत बड़ा महत्व यहाँ पर दिया जा रहा है। बहुत सारी इनकॉर्पोरेशन यहाँ पर की जा रही है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर मर्ज किया जा रहा है यूपीआई के साथ, और यूपीआई जो है वो हर जगह एक्सेप्टेबल है, हर एक क्यूआर कोड स्कैन हो रहा है, हर प्लेटफॉर्म पर ये काफी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंटली काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें, राइट। तो यहाँ पर आरबीआई का बोलना है कि इसी माध्यम से जो डिजिटल पेमेंट है उनमें हमें एक उछाल देखने को मिली है। तो इन द फिस्कल ईयर 22-23 डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया एक्सपीरियंस रिमार्केबल ग्रोथ एज इंडिकेटेड बाय आरबीआई एंड आरबीआई DPI, right? The RBI DPI comprehensive measure of payment digitization displayed a substantial increase across all parameters during this period, driven by significant advancements in payment infrastructure and performance across the country, right? तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों यहाँ पर जानना कि क्या यहाँ पर परसेंटेज से यहाँ पर बढ़ाया गया है डिजिटल पेमेंट को। और सबसे बड़ी बात है कि क्या की पैरामीटर्स हैं इसके पीछे जो कि आरबीआई डीपीआई यहाँ पर समझ रहा है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर डिमांड साइड फैक्टर्स हैं। आजकल पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस जो हैं उनको भी इंक्लूड कर लो, या फिर पेमेंट गेटवे जैसे आपका पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, ठीक है, मोबीक्विक हो गया। ये सारी चीजें जो स्कैन करके फटाफट पेमेंट कर रही है, वो सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। सप्लाई साइड फैक्टर्स भी काफी यहाँ पर बेसिकली पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर बन रहे हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ जो परफॉर्मेंस है, पेमेंट परफॉर्मेंस है, वो बिल्कुल सक्सेस रेट पर है, ट्रांजेक्शन स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है, रिलायबिलिटी है। भाई, जो पैसा तुम्हारा मान लो कि कट गया और पेमेंट नहीं हो पाया, तो वापस वो आ भी जाता है, रिफंड भी हो जाता है। तो इस पर रिलायबल है, रिलायंस है, ट्रस्ट है यहाँ पर, ठीक है। कंज्यूमर सेंट्रिसिटी है यहाँ पर, फ्रेंडलीनेस है, बहुत ईजी है यूज करना, सिर्फ एक बटन दबाया पैसे इधर से उधर हो जाते हैं, ना आईएमपीएस का झंझट, ना आरटीजीएस के लिए वेट, कोई एनईएफटी के लिए वेट नहीं करना पड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक बटन दबाओ, पर्सन से पर्सन बी पर पैसे जाने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, ठीक है। तो यूपीआई जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अब प्ले कर रहा है डिजिटल पेमेंट्स पर, और ऐसा कहना है हमारी आरबीआई का, ठीक है। तो यहाँ पर इसी वजह से जो फैक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं उसमें ग्रोथ हमें दिख रही है। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई इंडेक्स, डिजिटल पेमेंट्स ग्रो सिग्निफिकेंटली डैश इन फाइनेंशियल ईयर, तो करेक्ट हो जाएगा 13.24%। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। दोस्तों, Amazon इंडिया अनाउंसेस फर्स्ट एवर फ्लोटिंग स्टोर ऑन श्रीनगर डल लेक। दोस्तों, आपने कभी कश्मीर आप गए होंगे तो डेफिनेटली आपने डल लेक जरूर घुमा होगा, ठीक है। तो डल लेक पे शिकारा चलती है, आपको पता होता है, एक बोट टाइप चलती है जो घर की तरह लगती है, बिल्कुल शिकारा बोट्स। तो अब उसमें Amazon जो है वो पहली बार अपना फ्लोटिंग स्टोर खोलने जा रहा है। तो Amazon इंडिया हैज इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट एवर फ्लोटिंग स्टोर ऑन डल लेक। ऑलरेडी डल लेक पे बहुत सारे फ्लोटिंग स्टोर्स है जहां पर आपको सैफरन मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, शॉल्स मिलती है, बड़ी बड़ी दुकानें भी है वहां पर डल लेक पर ही, जो कि बोट के फॉर्म में ही वहां पर है और फ्लोटिंग है बिल्कुल। तो उसी तरीके से Amazon इंडिया ने भी अपना एक क्या खोला है, स्टोर खोला है डल लेक श्रीनगर में।
This initiative aligns with Amazon India's commitment to providing customers with reliable and convenient delivery services while simultaneously enabling small businesses to seize profitable earning prospects. Right? The store is a part of company's I Have Space delivery program, which is started in 2015 by Amazon India. Right? तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको ध्यान रखना है कि अब यहाँ पर Amazon इंडिया ने कहाँ पर अपना एक फ्लोटिंग स्टोर खोला है, तो आपसे डायरेक्टली जगह का नाम दोस्तों पूछा जा सकता है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे मार्क डाउन करेंगे और वीडियो के साथ साथ अपने पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा ताकि जितने भी बुलेट पॉइंट्स है वो आप उसे कॉपी करते रहें, क्योंकि एक बार वीडियो खत्म हो जाने के बाद वापस आपको देखने का जो टाइम वेस्ट नहीं करने की जरूरत है, अपने जो बुलेट पॉइंट्स आप बना रहे हो ना, सिर्फ उन्हीं से ही आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है, तो ये बात आप इधर ध्यान रखेंगे। Amazon India has launched India's first floating store on Dash for a seamless delivery experience for its customers in Kashmir। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कहां पर ये फ्लोटिंग स्टोर बनाया गया है, तो फ्लोटिंग से ना समझ लेना पानी की जगह, और पानी की जगह कश्मीर में आपको डल लेक से सुंदर और कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर, ठीक है, न्यूज नंबर 3 यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्री लेड कोएलिशन ऑन रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी, यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह, ठीक है, सॉरी भूपेंद्र सिंह यादव, तो यहाँ पर भूपेंद्र यादव जी ने बेसिकली G20 प्रेसिडेंसी को मद्देनजर रखते हुए लॉन्च किया रिसोर्स RECEIC, that is Efficiency Circular Economy Industry Coalition. The event took place during G20 Environment and Climate Sustainability Working Group and Environment Climate Ministers meeting. तो यहाँ पर बेसिकली प्रोग्राम का इनॉग्रेशन हुआ है, सिंपल बात है, यहाँ पर आपको इस प्रोग्राम का नाम याद रखना पड़ेगा, हालांकि यहाँ पर दोस्तों इसे दिया गया है, देखो इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आप लोगों से, ठीक है, तो यहाँ पर फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये बात आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो भूपेंद्र यादव जी इनका नाम आपको इधर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, याद रखना पड़ेगा। कुछ कुछ चीजें होती है थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, बट अगर आप उसको रिवाइज करते रहो, बुलेट पॉइंट बना करना, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगी, राइट, तो यहाँ पर हमारा जो रिविजन है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके बुलेट पॉइंट्स आपकी सबसे अच्छी साथी बनेंगे। यहाँ पर ये RECIEC जो है बेसिकली उसमें 39 जो कंपनीज है वो यहाँ पर कॉम्प्राइज करेगी 11 डिफरेंट कंट्रीज से, ठीक है, और इनका मेन ये है कि भैया स्टार्टअप जो है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस उनको यहाँ पर क्या करे, डाइवर्सिफाई करे, ठीक है, तो ये एक सिंपल बात आपको इधर समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन किस हिसाब से आप देख सकते हैं, तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली लॉन्चेस रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोएलिशन इन चेन्नई, तो करेक्ट हो जाएगा भूपेंद्र यादव। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर, डेमाइस की न्यूज है दोस्तों, यहाँ पर वकुम पुरुषोत्तम passes away and he is a senior Congress leader and former speaker also, तो former two-time Kerala Assembly Speaker वैकोम पुरुषोत्तमन 96 years of age इनका देहांत हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ये एक रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी से एक्टिविस्ट 1952 में स्टार्ट हुआ इनका जर्नी, लॉयर रह चुके हैं त्रिवंतपुरम, जिसको त्रिवेंद्रम के नाम से भी जानते हैं हम, ठीक है, तो ये इनकी कुछ बैकग्राउंड था, कुछ यहाँ पर हिस्ट्री थी जो आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर वैकोम पुरुषोत्तमन who has recently been passed away belongs to which of the following field of interest, तो करेक्ट हो जाएगा इज अ पॉलिटिशियन। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर, एक इंपॉर्टेंट दिवस के ऊपर दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, वर्ल्ड वेब और वर्ल्ड वाइड वेब डे, दैट इज WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा बचपन में, ठीक है, तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब डे सेलिब्रेट किया जाता है अगस्त 1 को एवरी ईयर। The day is observed to commemorate the World Wide Web when and its impact on the world. It was on August 1 in 1991 that Tim Berners-Lee posted a proposal for the World Wide Web on the alt.hypertext news group colon. This day is therefore celebrated with great importance every year. वैसे दोस्तों आपको पता है WWW का महत्व तो आप जानते ही हैं, कंप्यूटर अगर आपने कभी अपने लाइफ में पढ़ा है या फिर आप डेफिनेटली यूज करते हैं, तो WWW का महत्व आपको पता है, ठीक है, इस दिवस को सेलिब्रेट किया था 1 अगस्त को, ये आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट, जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम लेकर आते हैं दोस्तों, और कोशिश करते हैं कि बिल्कुल समराइज वे में आपको पढ़ाया जाए, जो इंपॉर्टेंट है बस उसी का ही आपको हम यहाँ पर डिटेल दें, ठीक है, तो इसे आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर, Foxconn signed 1600 crore deal to set up plant in Tamil Nadu।
दोस्तों फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप एक प्रोमिनेंट ताइवानीज कंपनी है, ठीक है, जो कि की सप्लायर है एप्पल की। इन्होंने 1600 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्लेज किया है। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये खोलने जा रहे हैं तमिलनाडु में, कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में। The commitment was made in the presence of Chief Minister M.K. Stalin and Foxconn Chairman Young Liu during the Liu's first visit to the state. Right? Because of the opportunities, employment opportunities to boost the electronic manufacturing sector in Tamil Nadu. Right? तो Foxconn ने यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ 1600 करोड़ रुपए का क्या साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तमिलनाडु में खोलने जा रहे हैं। दोस्तों अब आपको ध्यान रखना है कि जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं तमिलनाडु में कौन है, टीआरबी राजा, और फॉक्सकॉन के चेयरमैन और सीईओ है यंग लियू, जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी स्टैटिक न्यूज हो गई, इसको आप अपने साथ लेकर चलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, फॉक्सकॉन साइन 1600 करोड़ डील टू सेट अप प्लांट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, करेक्ट होगा तमिलनाडु। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 की। डियोगो गॉर्डन अनाउंसेस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम फुटबॉल, दैट इज प्रोफेशनल फुटबॉल, राइट। तो यहाँ पर यूरुगे के डिफेंडर डियोगो गॉर्डन ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ठीक है, 20 साल का इनका जबरदस्त करियर रहा है, 37 ईयर्स की एज में यहाँ पर इन्होंने दोस्तों रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। कैसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटायरमेंट के बेसिस पर, तो डियोगो गॉर्डन हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट बिलोंग्स टू व्हिच स्पोर्ट, तो दैट इज फुटबॉल। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। दोस्तों अपॉइंटमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। और ये अगर मैं बोलूँ तो जो जितने भी सेगमेंट्स है करंट अफेयर्स के, उनमें से सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है अपॉइंटमेंट्स, फर्स्ट रहता है आपका रैंक और इंडिसेस। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी वीडियो में ये दोनों सेगमेंट पाए तो इसे तो छोड़िएगा ही मत। तो माइक्रोसॉफ्ट अपॉइंट्स पुनीत चंडोक टू लीड इंडिया ऑपरेशंस। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने पुनीत चंडोक जी को एज न्यू कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट बनाया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का एंड साउथ एशिया का। Effective from September 1, 2023, he will take over operational responsibilities from Anant Maheshwari and will lead the integration of Microsoft's businesses across South Asia, including countries like Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, and Sri Lanka. Puneet aims to strengthen Microsoft's presence in the region and focus on key industries through a customer-centric approach with generative AI as a core technology, right? तो यहाँ पर जो भी key industries हैं उनका मेन फोकस ये रहेगा कि कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच यहाँ पर रहेगी और पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर यहाँ पर जोर रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट ने पुनीत चंडोक जी को यहाँ पर इंडिया के ऑपरेशंस के लिए तैनात किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डैश अपॉइंट्स पुनीत चंडोक एज टू लीड द इंडियन ऑपरेशंस, तो करेक्ट हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज नंबर आई गेस 9 है ये ना, 9 न्यूज नंबर 9 के ऊपर। यूपी कैबिनेट अप्रूव्स पॉलिसी फॉर मेकिंग स्टेट वाटर टूरिज्म एडवेंचर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन, राइट। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूवल दे दिया है कि यहाँ पर a water tourism and adventure sports destination, the policy will be valid for 10 years from the date notified by the government. With its rich culture heritage, diverse landscape and scenic rivers and lakes, UP has an immense potential to become a major hub for water-based tourism and adventure sports. The water tourism and adventure sports policy approved by the Uttar Pradesh government on 1st of August will be validation period of 10 years from the date notified by the गवर्नमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों यूपी कैबिनेट ने भारत के लिए और भारत का सबसे बड़ा पानी के गेम्स में जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, एडवेंचरस एक्टिविटीज का डेस्टिनेशन दोस्तों बनने के लिए 10 साल की वैलिडेशन यहाँ पर दी है। ठीक है, तो विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड अ पॉलिसी ऑफ 1st अगस्त विद द एम ऑफ मेकिंग स्टेट अ वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन, तो करेक्ट हो जाएगा यूपी। ठीक है, सीएम तो आप जानते ही है ना, कौन हो जाएंगे सीएम का नाम, चलिए आप लिखकर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, है ना। बहुत इजी है, योगी आदित्यनाथ जी है, लेकिन चलो ठीक है मैंने ही बता दिया, अब छोड़ो, तुम क्या करो गवर्नमेंट लिखकर बता दो मुझे, गवर्नर लिखकर बता दो इसका कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज के सेशन की, न्यूज नंबर 10 के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। SBI raises 10,000 crore through 15-year infrastructure bond at a coupon rate of 7.54%। दोस्तों यहाँ पर SBI ने क्या किया है, SBI ने बेसिकली एक बॉन्ड रिलीज किया है, ठीक है, जिसे पब्लिक खरीदेगी, जिसमें
वो 15 साल में 7.54% का ब्याज यहाँ पर दे रही है, ठीक है, जिससे 10,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी एसबीआई उठा चुकी है, फंड रेज कर चुकी है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सक्सेसफुली रेज 10,000 crore through its third infrastructure bond issuance with a tenor of 15 years and were auctioned on July 31st. Coupon rate is 7.54% and spread 13 basis point over the corresponding FBIL GSEC par curve, right? तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। पर्पस क्या है, देखो फंड रेजिंग का, क्यों फंड रेज कर रही है, ताकि लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज को अफोर्डेबल किया जा सके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, साथ ही साथ एसबीआई की कमिटमेंट जो है डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स ऑफ इंडिया को लेकर, इसे भी इजी किया जा सके, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसकी पर्पस है कि ये पैसे जुटा रही है। अमंग द फॉलोइंग विच कमर्शियल बैंक रिसेंटली रेजेस 10,000 crore ड्यूरिंग द 15-year इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स एट 7.54% कूपन रेट, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन, जहां पर हमने ये जाना कि कैसी न्यूज पढ़ी जाती है, किस तरीके से उसे पूरा किया जाता है, एमसीक्यूज एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, और साथ ही साथ यहीं पर इस वीडियो को हम विश्राम देंगे। होम सेक्शन पर आप करंट अफेयर्स की डेली वीडियोस को देख सकते हैं, शॉर्ट्स जो 1 मिनट में नॉलेज को आपकी अपलिफ्ट करेंगे। लाइव कंटेंट प्लेलिस्ट पे जाकर मन चाहे एग्जाम, मन चाहे सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करिए। एमसीक्यूज अगर आपको अटेम्प्ट करने तो कम्युनिटी सेक्टर में जाकर, कम्युनिटी सेक्शन में जाकर आप इसे यूज कर सकते हैं। ना केवल यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर हम 24/7 आप लोगों के लिए साथ रहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं और अपने आप को हसल फ्री एनरोल करवा सकते हैं किसी भी कोर्स के लिए, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे आरआरबी हो, कोई बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, डब्ल्यूबीसीएस का एग्जाम हो, ठीक है, एसएससी का एग्जाम हो, बेफिक्र होकर जुड़ जाइए विजन के साथ। लाइव क्लासेस के बारे में पता चलेगा आपको, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप, बहुत ही मिनिमल प्राइसेस के ऊपर हमारे कोर्सेज यहाँ पर लॉन्च होते हैं। कोई भी दिक्कत होती है डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट करिए और मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पर इन सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ पाने के लिए। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे वाले और फ्रूटफुल सेशंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।